नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? हाँ सर, केसरी सर बोल रहे हैं? हम्म। हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, आज जाके फ़ोन लगा है। बताइए। आज ही वो आपका यूट्यूब का देखते हैं, लगभग हमको 1.5 साल हो गया सर। हम्म। जी, हमारी मदर जो है, मम्मी मतलब शिक्षा मित्र में है। हम्म। जी सर, उसी से रिलेटेड जानकारी चाहते थे सर। तो यूट्यूब देखते हैं तो उस पे तो लगभग सारी जानकारी है, फिर कहाँ क्या बचा हुआ है? सर दिक्कत इसमें आ रही है, जैसे कि कभी कभी मन घबराता है, टेट तो पास है नहीं सर। हम्म। तो जैसे आप कहते हैं कि नवीनीकरण होगा, हम्म। तो जी सर, इसमें मतलब लगता है कि निकाल दिए जाएंगे। कोई अगर कमी कमी क्या चेक होगी सर इसमें? लगभग यही 60 उम्र चेक होगी कि और कुछ भी चेक होगा सर? क्यों डर है निकाल लिए जाएंगे? उसमें अगर किसी का 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो वो तो रह नहीं सकता है, उसके लिए ऑलरेडी जो है जियो जारी हो चुका है, वो पढ़े होंगे आप। जी जी। तो जब 60 वर्ष से अधिक वालों को निकाले जाना है तो आपकी माता जी की उम्र कितनी है? अरे सर, वही 45-46 के लगभग होगी। तो 45 और 60 में डिफरेंस है कि नहीं? जी बिल्कुल है। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? 60 से ज़्यादा तो नहीं हुआ ना? 60 तो नहीं हुई है ना? नहीं सर, तो जैसे कि नवीनीकरण में और कुछ चेक नहीं होगा सर? भाई, और क्या चेक होगा? ऑलरेडी वो इतने सालों से लगी हुई हैं, जितने भी साल से जी वो जी। भी रूल हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही हैं, तभी वहाँ लगी हुई हैं। जी तो अभी जो नया रूल बना है वो 60 साल वाला कि 60 साल के ऊपर वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसमें जी। वो आ नहीं रही हैं। जी जी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने फर्जी तो कुछ नहीं लगाया है। नहीं नहीं सर, फर्जी कुछ नहीं है उनका। सब कुछ था, अब किसी भाग्यवश सर नहीं हो पाई टेट पास। हम जानते हैं सर, पढ़ाई लिखा पढ़ाई उतनी थी नहीं। तो कोई हो बात जाता। नहीं, नवीनीकरण होगा तो उसमें सिर्फ 60 साल का देखा जाएगा। जी। बाकी नवीनीकरण हो जाएगा और डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो और कोई कारण तो बनेगा ही नहीं बाहर निकालने का। सर इनका डॉक्यूमेंट चेक हुआ था। अगर फर्जी होता तो उस 3 साल वाले में भी नहीं होता, जो 2.5-3 साल लोग थे परमानेंट। हम्म। उसमें भी हुआ था, उसमें भी डॉक्यूमेंट चेक था, कोई दिक्कत है थी नहीं उसमें। चलिए, अच्छी बात है। तो उनका डॉक्यूमेंट सब सही है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। जब जी भी सर, चेक। बस वीडियो, आपका वीडियो देखते रहते हैं। पहले वीडियो में सर आप वो माफी कीजिएगा मतलब डांटिएगा नहीं। हम्म। मतलब कि ये देखते रहते थे कि भाई सन 2022 तक हो जाएगा, तो फिर हमने आशा जताई थी। ठीक है, हम लोग सर 22 पढ़ाई तक क्या चल हो रही है। जाएगा? मतलब कि सर आपका वीडियो जब देखते थे तो 22 तक शिक्षा मित्रों का मतलब टाइटल लिखा रहता था, अंदर जो भी बात होती थी मतलब भाई, दूसरी होती थी अंदर खैर। अंदर सुनेंगे पूरी बात डिटेल में तब ना। आप जाते हैं रोड पर, निकलते हैं, बड़ा सा पोस्टर लगा रहता है, तो क्या पूरी पिक्चर उसमें रहती है कि सिर्फ कुछ फोटो रहते हैं? नहीं सर, आपका जब उदाहरण तो एकदम सटीक रहता है, जब हम हमेशा सुनते जब हैं। आप पोस्टर देखेंगे और फिर थिएटर में जाएंगे तब तो थिएटर में आपको एक्चुअल पूरी कहानी पता चलेगी ना। अब बाहर पोस्टर देख करके आप अंदाजा जी जी। नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में ये लव स्टोरी है या थ्रिल है या क्या है इसमें, जी सस्पेंस है, जी। किस तरह की चीज है। वो तो जब आप मूवी देखने जाएंगे तभी जी पता चलेगा, या फिर ट्रेलर देखिए कहीं पर तब पता चलेगा। तो जी। जी। पोस्टर देख करके मत अंदाजा लगा लीजिए। तो सर वही कुछ इतनी बात। ऊपर जो भी लिखा रहता है वो शॉर्ट में होता है, डिटेल में अंदर रहता है। पूरी बात सुना कीजिए। जी जी। नहीं सर, हर वीडियो पे आपका सुनते हैं हम, चाहे शिक्षा मित्र का हो या ना हो, बहुत जानकारी मिली कि आप जो हमेशा से कहते थे टेट पास हो, मतलब टेट जो है वो लाइफ टाइम होगा, ये भी हुआ था। हम्म। काफी बातें आपके सामने आई, इसलिए काफी चैनल सर्च किए थे कि पहले अचानक आपका एक दिन वीडियो आ गया, उसी से रिलेटेड देखिए, देखते रहिए तो आ जाता है ना। हम्म। तो उसमें लिखा था कि शिक्षा मित्रों का, जब शुरू की बात बता रहे हैं, 1.5 साल पहले की। हम्म। तो हमने वीडियो क्लिक किया, हमने कहा बंदे में दम है, तभी बात कर हम्म। रहा है ऐसा। तो हमने पूरा आपका देखा, ग्रुप से ज्वाइन हुए, मम्मी को भी ज्वाइन कर दिए, वही देखती रहती हैं, फिर कभी कभी निगेटिव हो जाती हैं कि जो बता रहे हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा। हमने कहा कि सर बता रहे हैं, हमको विश्वास है, हम तो पॉजिटिव रहते हैं सर। लेकिन कभी कभी आज जैसे कि सर थोड़ा मनोबल डाउन हुआ, अभी थोड़ा खर्चे देखिए हैं घर वाले। देखिए, कोई भी इंसान अगर उसके पास ज्ञान का अभाव है, इंफॉर्मेशन का अभाव है, जी जी। कॉन्फिडेंस लो हो ही जाएगा। जी अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो कॉन्फिडेंस लो हुआ?
नहीं जी हुआ। नहीं हुआ था। लेकिन अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि नॉलेज का अभाव था। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जाने के बाद उससे बाहर का रास्ता नहीं पता था तो कॉन्फिडेंस लो हो गया और फिर उसके शिकार हुए। ये लेकिन तो है। जब वो अंदर जा रहा था तो चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है उसे सब पता था, सारे जितने भी स्टेप थे वो सारे तोड़ डाले। जी तो सबसे मुख्य है नॉलेज, इंफॉर्मेशन कितना आपके पास है, जानकारी कितना आपके पास है। तो अगर ये जी सब है तो कभी कोई भी कुछ भी गलत कह रहा है या सही कह रहा है, जी इसका आपको जानकारी हो जाएगा। जैसे अभी अभी आपका फोन आया तो उससे पहले एक वीडियो देख रहे थे, किसी मूवी जी का पार्ट था, रात का समय था, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे जी और एक महिला और एक पुरुष जो है वो निकले थे रात में गाड़ी में ऐसे ही घूमने के लिए। जी पुलिस वाला उन्हें रोकता है, सारी चीज़ें चेक करता है, शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं, गाड़ी में कुछ है तो नहीं, हर तरह से चेक कर लिया। लेकिन वो जी जो लड़की रहती है वो कुछ ज़्यादा बोलने में रहती है, तो वो अपना बोल रही थी, तो जी उसको जी चिढ़ हो जाता है थोड़ा-सा, तो जानबूझकर परेशान करने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाता है कि कहीं से कोई कमी निकल आए। जी तो वो गाड़ी जो है पूछता है गाड़ी किसकी है? तो वो बताता है कि लड़का मेरे दोस्त का है, वो टैक्सी है चलाता है। तो कहता है टैक्सी का परमिट कहा है मेरे पास। और लाइसेंस वगैरह तुम्हारा बना है? तो कहा हाँ। जी फिर कहा लड़की चला रही थी, इसका कहाँ है? तो कहा इसका तो नहीं है। तो कहता है बस गाड़ी तो अब जो है चालान कटेगा। जी तो लड़की फिर जो है धड़ाक से बोलती है कि आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो कहता है मैं कर सकता हूँ, मुझे पूरा पावर है। कहा नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऑर्डर है कि लाइट व्हीकल के लिए जो है परमिट होना कोई ज़रूरी नहीं है और मेरे पास नॉर्मल जो है लाइसेंस है और मैं चला सकती हूँ और ये गाड़ी लाइट वेट है। तो जी तभी जो है और अन्य लोग जो खड़े थे वो वीडियो लगते हैं बनाने। अब पुलिस वाले की जो है वहीं पर पतलून हो जाती है गीली। जी एक लड़की बोल दी, इतने लोग वहाँ पर पुलिस वाले का मज़ाक उड़ाने लगे। तो वहाँ हुआ क्या, लड़की कैसे बोली? क्योंकि उसे जानकारी था। जी नॉलेज थी। कि किस तरह की गाड़ी पर क्या रूल है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है। तो वो जी कुछ नहीं कर पाया पुलिस वाला और फिर दूसरा पुलिस वाला आकर के बोलता है उससे कि सर इसको जाने दीजिए, नहीं तो बात फालतू में बढ़ रही है, अपनी बेइज्जती हो रही है। तो पुलिस जी जी वाले से भी वो नहीं डरी। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अभी आप मोटरसाइकिल लेकर के निकलिए, पुलिस वाला दिख जाएगा, अरे किसी तरह बच के निकल लो दाएँ-बाएँ, जबकि कागज़ भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन बस क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भाई होता है हाँ। कि पुलिस वाले से बच के निकल लो चुपचाप। होता है कहीं कि न नहीं? कहीं कहीं न कहीं फँसा देते हैं सर ना, इसलिए अब आदमी यहाँ गाँव में जानकार नहीं होते हैं। तो आपने हेलमेट क्यों का हुआ क्यों जो फँसा कह देते हैं? आप जो है कितने रूल हैं, उनको जान लीजिए एक बार। जी, आप जब सारे रूल जान लिए, आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हेलमेट लगाना है, लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का आरसी होना चाहिए और वो बीमा होना चाहिए, जो भी जी, है वो सारी चीज़ें आप पूरे रखिए। अब इसके बाद पुलिस वाला कैसे आपको जो है ठीक है रोकेगा, कहेगा दिखाइए, आप दिखा दिए और फिर हुँ, आप आराम से जाइए। लेकिन क्या है सब होते हुए भी हेलमेट भी लगाए हैं, सारे पेपर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जी, पुलिस वाला दिख जाता है तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं क्या कर देगा ये। अरे भाई कैसे कर देगा? सही आप है सर। जानकारी रखिए, उसको जवाब दीजिए। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। यही जो है अभी एक शिक्षा मित्र का हम ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। कारण क्या हुँ, है, उनको उनको जो है हर चीज़ समझ में आ चुका है और वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हैं। वहीं नहीं है नॉलेज, तो कॉन्फिडेंस जो है वो लो रहेगा। तो माताजी को हाँ, बताइए हाँ सर, कि एक्सेप्ट करते हैं कि माताजी को उस लेवल की नॉलेज नहीं है। मानते हैं कि शिक्षा मित्र जब हुए थे, हुँ, उसमें काफ़ी ऐसे थे हुँ, कि जिनके पास भरपूर नॉलेज नहीं थी, वैसे भी हो गए थे सर। हुँ, पहली बात तो हुँ, ये हुआ था प्रधान के उन पे माफ़िक हुआ था सर, हुँ, हुँ। जिनकी मेरिट हाई थी। और उसमें भी 50% ऐसे लोग हैं जो कि उनका सिलेक्शन नहीं किसी और का हुआ था, ले दे करके, हाँ, जुगाड़ हाँ सर, करके या कुछ करके हाँ, आए हैं। तो ऐसे लोग तो हमेशा लो कॉन्फिडेंस वाले रहेंगे, क्योंकि हाँ उनको तो पता है सर हमने क्या लेकिन किया है। नहीं, मम्मी का तो पहले में हो गया था, लेकिन हम एक लोग को बता सकते हैं क्योंकि हुँ, हुँ, दूसरे का हुआ था। हुँ, हुँ, उसमें कहा कि वो सर वो बड़ी बात हो जाएगी। मतलब दादाजी हमारे प्रधान थे, हुँ, तो हुँ, उनका मम्मी का तो हो गया था, मतलब अपने ही पहले ही कैंडिडेट रख लिए थे।
एक बंदे दूसरे का हुआ था। तो ये हुआ कि एक अपाहिज है पिताजी, उसको करा दिया जाए। तो खैर अभी तो टीचर हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी थी, तो उनको करा दिए गए थे उसमें। अच्छा, तो चलिए जो पढ़ने में अच्छा है, जुगाड़ से आया या जैसे भी आया, कुल मिला करके उस योग्य तो बन गया ना वो अपने नॉलेज से, तो हाँ कॉन्फिडेंस फिर हाँ बढ़ हाँ। गया होगा। लेकिन जी कुछ लोग जी जो है आ गए सिस्टम में, चलिए जुगाड़ से आए चाहे जैसे आए, उसके जी। बावजूद जो है उन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट पर कभी काम ही नहीं किया। ये नहीं किया कि चलो जो है इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं हिंदी सर। पढ़ा रहे हैं तो सर हिंदी ही माहिर बन जाएं एकदम। जानते हैं सर, हम जब मम्मी को देखे कि ये पढ़ाई करती हैं, तो हमने और भी बताया कैसे ऐसे करो, यूट्यूब पे क्लास ले लिया करो। हम्म तो जब लेने लगी क्लास, हम्म हमने इनकी रोज देखी, मेहनत तो खूब की सर, मेहनत तो हम्म। खूब की हमने देखा। अब लेकिन अब वही बात हुई कि ज्यादा ज्ञान ना हो, 76 नंबर 77 नंबर। हमने कहा मम्मी अब आपका नहीं हो पाएगा, हमको लगता है। बाद में जब ये कोरोना पीरियड उसके बाद जो लास्ट वाला हुआ, हम्म। हम कहे कि जब दे के आई, तो हम कहे मम्मी मेहनत तो 2 3 बार की आपने, और लास्ट इनका 2 नंबर से रह गई थी सर, हमको याद है। तो उनका यूपी लास्ट टेट वाले में उनका यूपी टेट नहीं निकला है ना अभी तक? नहीं नहीं सर, नहीं हो पाया। तो सिलेबस आपको है जानकारी? क्या सर? यूपी टेट का सिलेबस का जानकारी है आपको? नहीं सर, हमको खास नहीं है, जैसे सब्जेक्ट पूछती थी तो हम बता देते थे, इनसे पढ़ लीजिए, आपको टॉपिक ये चलिए पढ़ना है तो इनसे पढ़ हम बता दे रहे हैं, और आप अब की बार आप ध्यान दीजिए और उनकी तैयारी कराइए, और हम दावे से कह रहे हैं 100 से अधिक नंबर आएगा इस बार। जी आपको सिर्फ इतना करना है कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल का फोकस करना है, वो जूनियर वाले पर नहीं। ठीक जी है? और प्राइमरी में 5 पार्ट हैं। जी 2 पार्ट है भाषा का, उसमें जो है जी 30 नंबर हिंदी से और 30 नंबर इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेती होंगी। जी। संस्कृत लेती हैं सर। तो संस्कृत लेती हैं तो हिंदी और संस्कृत का काफ़ी जो है ग्रामर जो है सेम है, जी तो उसका फ़ायदा मिल जाता होगा। तो जो है 30 नंबर हिंदी पर फोकस कर लें और जी 30 नंबर संस्कृत पर फोकस कर लें। इन दोनों में बड़े आराम से 25 से ऊपर लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और इन दोनों के लिए यूट्यूब पर 5-5 चैनल खोज लीजिए और उनका प्लेलिस्ट देख लीजिए कि कितने वीडियो कौन-कौन से डाले हैं। जी तो किताब पढ़ें, उनकी वीडियो देखें, फिर उनकी वीडियो देखने के बाद फिर सेम टॉपिक किताब में पढ़ें और अपने जी नोट्स वगैरह बनाएँ। यानी एक टॉपिक को उनसे कह दीजिए कम से कम 5 या 6 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज एक टॉपिक पढ़ा, कल जो है दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं। उस टॉपिक को 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ना है। कहीं भी डाउट अगर रह गया है, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जी तो फिर से वीडियो देखने हैं, जिनका देखा है उनका भी देखना है, किसी और का भी सर्च करके देखना है। यानी कि एक ही चीज़ को आप बार-बार, बार-बार, बार-बार देखें, कैसे नहीं वो आपका तैयार होगा। जी तो इस तरह से यूट्यूब पे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, कहीं टीचर खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी का जो है पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक से और यूट्यूब से दोनों का सपोर्ट लेकर के तैयारी करना है। 2 जी भाषा जी। तैयार करा दीजिए उनका। इसके बाद मैथ है, तो मैथ में जनरली जो है थोड़ा-सा दिक्कत आती ही है, तो हाँ हाँ उनको थोड़ा। मैथ जो है क्लास 3 की बुक दीजिए पहले। क्लास जी 3 की बुक में सवाल ही सिर्फ़ ना लगाएँ, वो जो थ्योरी लिखा होता है पूरा बुक में, उसको समझाया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, वो जी सारे उनको कहिए कि पढ़ें। चाहे या तो हिंदी मीडियम वाली बुक ले लें, चाहे इंग्लिश मीडियम वाली, जो उनको आसान लगता हो लेकर के थ्योरी पर ध्यान दें ख़ास तौर पे। जी तो जब थ्योरी पढ़ेंगी, वहाँ नियम कानून सब बताया गया है, वो समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वो आप हैं ही या घर का जी। अन्य कोई सदस्य समझा नहीं देगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लास 3 का जब मैथ पढ़ेंगी, तो बहुत जी आसान होता है, छोटे बच्चों का है। और जी जी जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और रिज़ल्ट मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कोई काम करता है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। इसीलिए जी लोग डायरेक्ट उठा लेते हैं कॉम्पिटिशन वाले बुक और उनको मैथ समझ में नहीं आता, तो उनका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और फिर जी कहते हैं कि हमें तो मैथ नहीं समझ में आता। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ सबको समझ में आता है। बस उन्होंने अपने लेवल से हाई लेवल का पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए समझ नहीं आ रहा। जी। अब आप ही बताइए, क्लास 1 के बच्चे को अगर हम ले जा कर के बैठा दें क्लास 6 में, क्या उसे हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लास 1 के बच्चे को अगर प्ले या एलकेजी में बैठा दें, उसके लिए सब वहाँ खेल होगा, और क्या सर? क्योंकि उसे वो सब आता है, वो पढ़ चुका है पहले। जी तो उसका वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो वहाँ पर खूब उछल-कूद करेगा, खूब बोलेगा।
कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा फटाक से जवाब देगा, लेकिन सर जब वो यही सर यही तो मेरे साथ हुआ था ना। मैं अपनी कहानी बताता हूँ सर। हम तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गए, हुँ, तो उतना पढ़ने में तो ठीक थे नहीं सर। हमको हुँ, तो बहुत, भाई इंटर जो पास होता है उसको तो बहुत ज्यादा नॉलेज रहता नहीं कि हुँ, हुँ, क्या हमको आता है क्या नहीं आता। हुँ, अब हुँ, हमको भैया लोग मामा के लड़के हैं, उन्होंने कहा कि जाओ यार कोचिंग कर लो। हमने कहा हुँ, कहाँ करें, तो बेस्ट बेस्ट टीचर से करना। अब हमको नॉलेज नहीं था कि बेसिक से करना है। हमने मतलब गए वहाँ पे, और जो सबसे हाई टीचर थे हुँ, सीजीएल के, हुँ, हुँ, मैंने उनसे कोचिंग कर लिया। हुँ, अब वो एसी रूम में बैठ के सर हमको नींद आती, समझ में आती नहीं मैथ। हुँ, हमने कहा करें तो क्या करें, और उधर पैसा भरा हुआ है 8 से 9 हजार रुपए। हुँ, हुँ, हमने कहा कि यार पैसा देखें, पैसा वापस मिलने वाला नहीं, हुँ, हम करें तो क्या करें, नहीं समझ में आ रहा था। कुछ दिन जा रहे थे। हुँ, फिर हम कहे कि फिर एक दिन ऐसे क्लास में बैठे सर, हुँ, वहाँ रीजनिंग जहाँ पढ़ते थे सर, हुँ, हुँ, तो मैथ पढ़ा रहे थे सर, हमको वहाँ अच्छा लगा थोड़ा। हुँ। हमने कहा कि यहाँ बैठते हैं। अभी भी बहुत सही नहीं है मैथ, लेकिन है सर कि जैसे काम चलाऊं हो जाती है तो पढ़ते पढ़ते। कुल मिला करके अगर क्लास 1 के बच्चे को क्लास 6 में बैठा रहे हैं, वो वहाँ दब्बू बन के बैठा होगा, चुप-चुप बैठा होगा, डरा-सहमा बैठा होगा, कुछ समझ में नहीं जी आएगा। जी जी दिखेगा जी कि हमसे बड़े-बड़े लोग हैं, तो वो जी डरा रहेगा। लेकिन वही जो है क्लास 1 के बच्चे को आप प्ले एलकेजी में ले जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत वो खुश रहेगा और मस्ती भी कर रहा होगा और वो आंसर भी कर रहा होगा और पढ़ भी रहा होगा, उसको सब समझ में आ रहा होगा। उससे कहा जाएगा एबीसीडी सुनाओ, फटाफट सुनाएगा। वहीं प्ले वाले बच्चे जो नए आए होंगे, उनको एबीसीडी भी नहीं आ रहा होगा। तो ये तो है सर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब हम देखते हैं कि अरे किसी को नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है। तो वो यस काम कभी मत कीजिए कि अपने से ऊपर वालों के बीच में बैठिए। ठीक है, बैठिए, जानकारी लीजिए, लेकिन जी पढ़ाई जहाँ करनी हो तो ऊपर मत जाइए, हायर लेवल का मत पढ़िए, अच्छे टीचर मत खोजिए। आप जी ऐसे कोचिंग को खोजिए जहाँ जी पर बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रहे हों। जी जी। तो ऐसे ही मम्मी को जो है क्लास 3 का जब बुक देंगे, तो क्लास 3 की चीज़ें एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल एक तरह से उनके लिए है। वो तो है सर। तो क्लास 3 की चीज़ें 1-2 तो बहुत छोटा हो गया, वो तो ऑलरेडी उन्हें आता होगा, बहुत लो लेवल है, उसकी हाँ, ज़रूरत 1 2 नहीं तो है। पढ़ाते हैं ना, 1 2 हाँ, पढ़ाती हैं तो। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 3 से जो है जी थोड़ा ठीक-ठाक क्वेश्चन आने लगते हैं, चैप्टर आने लगते हैं, तो 3 से पहले पढ़ना शुरू करें, 3 का कंप्लीट करें, 2 जी बार 3 बार पूरी किताब खत्म कर दें। जी अब इसके बाद 4 का करें, तो जैसे ही 4 में जाएँगे तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्यों? क्योंकि वो उन्हें समझ में आ रहा होगा, 3 में सब उन्होंने पढ़ लिया कई बार। जी अब वही 3 वाली चीज़ें ही आगे थोड़ी बढ़ गई होंगी, कुछ और चीज़ें आ गई होंगी, तो 4 ऐसे ही जी 3-4 5 बार कंप्लीट कर लें। इसके बाद 4 के बाद 5 कर लें, फिर आ जाएँ 6 पर। अब उनको 6 की वही बुक जो कल तक नहीं समझ में आ रही थी, अब खूब अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्योंकि उसके पहले की चीज़ें उनको अभी तक जहाँ डाउट था, दशमलव में, भिन्न में, प्रतिशत में, जहाँ कहीं भी समस्याएँ थीं, वो सारी समस्याएँ दूर हो चुकी हैं। और जी 6 में 7 में क्या है, वही सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। अगर आप किसी को प्रतिशत का कोई सवाल देंगे, तो जी ज़ाहिर-सी बात है वहाँ प्रतिशत में गुणा भी आएगा, भाग भी आएगा, भिन्न भी आएगा, दशमलव भी आएगा, ये सारे चैप्टर एक साथ आ रहे होंगे और छोटी हाँ हाँ कक्षाओं में ये अलग-अलग चैप्टर होते हैं। जी। तो उनको मैथ्स दे दीजिए, 3 से पढ़ना शुरू करें, थोड़ा समय ठीक है। लगेगा, 3 की बुक खत्म करने में हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 बार 3 बार जी अगर पढ़ रही हैं, 4 बार पढ़ रही हैं, तो हो सकता है 1 महीना लग जाए रिपीट करने में। जी लेकिन ये है कि 1-1, 2-2 महीना देते जाएँगी एक-एक किताब को, तो फिर जो है ऊपर की किताबें आसान होती जाएँगी। तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ भी हो गया तैयार। अब इसके बाद बचा क्या? या तो वो साइंस बैकग्राउंड की होंगी या तो आर्ट की होंगी। आर्ट के हैं सर। तो कोई भी हो, ईवीएस और साइकोलॉजी हर किसी को पढ़ना है प्राइमरी में। जी तो ईवीएस जो है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट जो हैं वो रट्टा मारने वाले हैं, समझने वाले भी हैं। तो जितना अधिक से अधिक हो सके ईवीएस की बुक्स लेकर के छोटे लेवल से हायर लेवल तक की चीज़ें उसमें धीरे-धीरे रट्टा मार जाएँ, जो समझ में आता है समझें और जी साइकोलॉजी तो पूरा समझने पर ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें समझें और थ्योरी जो वगैरह हैं, वो सब पढ़ जाएँ। ख़ास तौर पे एनसीईआरटी ले लें, 11 और 12 की जी साइकोलॉजी की, वो पढ़ जाएँ, रट्टा मार जाएँ। अब इतना कर लिया उन्होंने अगर 3, 4, 5 महीने जम करके, जी अगला जो भी टेट या सीटेट होगा, कन्फर्म है 100 से ऊपर नंबर आएँगे उनके। वो अभी जनरल होंगी तो 90 नंबर के लिए फाइट कर रही होंगी, अगर नहीं सर, आरक्षित ओबीसी हैं तो हम लोग। 82 नंबर के लिए फाइट कर रही हैं ना, नहीं हो पा रहा। जी लेकिन जी जी इतना अगर उन्होंने कर लिया,
तो हम गारंटी से कह रहे हैं 100 से ऊपर नंबर रहेंगे उनके। जी, बिल्कुल बताएँगे सर। उनको अब उनको 82 के लिए फाइट नहीं करना होगा, उनका 100 के ऊपर ही आने वाला है नंबर। जहाँ 100 के ऊपर आया नंबर तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, फिर अगला भर करके वो सोचेंगे कि 120 हम ले आएँ। जी। तो कराइए, हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल अब की बार ये आता है सर रिपीटेड आप टिकट भराइए। जी, आप ऑडियो डालेंगे ना, इसी को पूरा सुना देंगे सर। हाँ, उनको सुना दीजिएगा। जी, देखिए ये जो पढ़ा रही हैं स्कूलों में किताब, जी, तो 5 तक के बच्चों की अगर बात कर लें, तो जो जी, 5 जी, तक की गणित की बात करें, तो वो जी, छोटे-छोटे बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है? 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 को तो पूरा आ जाता है समझ में ना, तो जी, आखिर जी, वो जब सीख जा रहा है उतना छोटा बच्चा, तो आप या हम जैसे लोग क्यों नहीं सीख सकते? उनसे तो हम लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छी बन चुकी है, हम लोग जी, इसमें ज़्यादा हैं। जी, जी, तो मम्मी की एज जो है, इस वक़्त 40-45 है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की तुलना में तो बहुत अच्छी है। जी, बिल्कुल। तो उनसे कि छोटे बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र क्या होती है जब वो सीखे जा रहे हैं उन चीज़ों को, जी, तो मम्मी कैसे नहीं सीख सकती हैं? उनको 3 की बुक दीजिए पहले, उन्होंने जो है जब भी तैयारी किया होगा, ले आई होंगी कोई किताब मार्केट से, हायर लेवल की जी, चीज़ें रही होंगी, वो सीधे जो है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दे रहे होंगे, वो सीधे जो है क्षेत्रफल वाले सवाल दे रहे होंगे, वहाँ पर कई चैप्टर एक साथ आते हैं, तो जिसकी कोचिंग वजह भी से सर हुँ, कोचिंग भी की थी उन अपने कि हम कोचिंग करेंगे, निकालेंगे, तो हम कोचिंग पापा वाला ने कहा ठीक है, कर लीजिए। कोचिंग में कोई क्या करता है, मान लीजिए आप ही पढ़ा रहे हैं, जी, आपको जो है टेट का सिलेबस कवर कराना है 3 महीने के अंदर। तो जी, जी। अब आप ये देखेंगे किसको भिन्न में दिक्कत है, किसको दशमलव में दिक्कत आ रही है, किसको प्रतिशत में दिक्कत आ रही है, या आप अपना सिलेबस पढ़ा कर के आगे बढ़ेंगे। सर और वो तो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं बस। उनका टारगेट क्या है? पैसा कमाना ना, जी, वो बेसिक तो आपका कराने नहीं जाएँगे, जी। वो कोई कोचिंग नहीं कराएगा, बेसिक खुद ही करना पड़ता है। सर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये तो मालूम चल गया कि अगर कोई बंदा पहले से नहीं तैयारी किया, वैकेंसी आ गई, तो हुँ, उसको तो वो तो बहुत धुरंधर होगा तब तो ठीक है, नहीं तो सर उसका होना नहीं है। अगर वैकेंसी आ धुरंधर भी गई, आपने फॉर्म डाल धुरंधर दिया। भी धुरंधर भी कितना हो, अगर वो पहले से रिवीजन वगैरह नहीं कर रहा है, हाँ, हाँ तो सर उसका होना नहीं है। नहीं होना है। वैकेंसी के दौरान तो नहीं होना है। तो हमारे साथ भी हुआ है सर, जो तभी भी तो जानते हैं। जो भी तैयारी होती है, वो पहले से करके उसकी भी प्रैक्टिस रिवीजन बार-बार किया जाता है। फिर जी, एग्ज़ाम जब आता है, तो एक बार और रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं, वो सब आते हैं, तो कैसे नहीं कर पाएँगे हम, जो हमने पढ़ाई तो किया है। जी, अब पहले ही लोग क्या करते हैं, 10 चैप्टर है, चलो इसमें से 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 4 छोड़ देते हैं, सिलेक्टेड पढ़ते हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा जी, आते हैं। अब वो 10 में से पढ़े ही 6, 6 जी, तैयार किए, उसमें से जो है उनको पता चला कि तैयार हुआ 5, एक जी, और छूट गया। एग्ज़ाम तक जाते-जाते जो है एक आध और कुछ भूल गए, 5 में से जी। बन गया 4 वो। अब 10 हुँ, में से वो 4 का उम्मीद करेंगे कि हम उससे जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लें, तो ये नहीं हो पॉसिबल नहीं पाएगा। है, आधे से अधिक तो वो छोड़ रहे हैं। तो जब हम 10 का 10 टारगेट लेके चलेंगे, पूरी तैयारी रखेंगे, पूरी बुक पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन जी सर। कहीं से आए। तो 10 में से अगर हमारा छूट भी गया 1, 2, 3, तो भी हम जी, 7-8 तो करके आएँगे ना। जी, जी, बिल्कुल। तो 7-8 और कहाँ 3-4 हम करके आ रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा। जी, तो तैयारी पहले से किए रहें, बार-बार प्रैक्टिस करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना जी, प्रैक्टिस के कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है निकाल लीजिए। जी, जी, तो उनको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना होगा, एक-एक किताब को कई-कई बार पढ़ना होगा, एक-एक लेक्चर को, एक-एक टॉपिक को कई-कई बार पढ़ना होगा। पहले छोटे लेवल से शुरू करना होगा, जब बेसिक चीज़ें आ जाएँगी समझ में, जी, तब जा कर के हायर लेवल की चीज़ें उसके आगे और कोशिश करके उनको भी पढ़ना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। फिर जैसे ही ये सब समझ में आ जाएगा, फिर हायर लेवल पे पढ़ लेंगे, अब कॉन्फिडेंस हाई, अब उनके सामने उनका बड़े से बड़ा अधिकारी भी आकर खड़ा रहेगा, जी, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। जी। तो उनको कहिए पढ़ाई पर फ़ोकस करें और ये उम्र वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, टेट पास नहीं, नहीं नहीं है सर, तो भी अभी तो टेट का एग्ज़ाम आ नहीं रहा, तो अपना बैठी रहती हैं मोबाइल लेके, वही वो
वो कह रही थी कि हम थोड़ा इंग्लिश देख लें, बोलना यही तो चालना जैसे प्रॉब्लम सर। है, यही से तो प्रॉब्लम है कि अभी टेट सीरीज हाँ, का यही फॉर्म यही नहीं यही आ सर। रहा है। हमने कहा इंग्लिश तो ठीक है, एक अपना इच्छा है अभी देखने अभी की थोड़ा फोन बहुत। अभी फोन रखने के बाद जी एक पेज उठाइएगा, उस पर पूरा सिलेबस उनका लिखवा दीजिएगा, बोलिएगा, आप जी डिस्कस कीजिएगा, आप लिखेंगे अपने हाथ से वो। जी एक पेज होगा सिलेबस का, एक पेज होगा बुक्स का, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से हैं हमारे पास, कौन से खरीद के लाने हैं। जी एक पेज होगा कि कौन कौन से चैनल से हमें कहाँ से हेल्प लेनी है यूट्यूब जी पर। जी एक चैनल होगा कि, अरे एक पेज होगा कि टाइम टेबल बनाएंगी कि हमें जी 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई को देना है और वो घंटे कब कब होंगे। और जी जी उसकी 3-4 कॉपी लेकर के घर में लगा देना है, कहीं फ्रिज पर लगा देना है, कहीं दीवार पर लगा देना है, कहीं उनके जहाँ सोती होंगी बेड के पास लगा देना है। जी मतलब जब वो घर में कहीं भी रहें, वो पेज सामने उनको बताता रहे कि अब जो है पढ़ाई करने का टाइम है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जी और सिलेबस सामने होगा, बुक्स होंगे वहीं कमरे में पड़े हुए, एक फिक्स जगह होगा, वहां बैठकर पढ़ने के लिए बना दीजिए उनका टेबल वगैरह रख करके। तो जी अब उनको टारगेट दे दीजिए कि आपको ये मान करके चलना है कि जो है अप्रैल चल रहा है, जून में जी टेट का एग्जाम देना है, आपको 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब आप कितने जी घंटे पढ़ने को तैयार हैं वो देखिए, किस स्पीड से पढ़ना है वो देखिए। अब पढ़ना ही है, खाना जी भूल जाएं हम वो चलेगा, और कोई काम हम भूल जाएं चलेगा, पढ़ाई लेकिन नहीं भूलना अगर निकालना है तो। जी जी अगर 1 घंटा किसी दिन हम भूल गए, कम पढ़े हैं, तो उसकी भरपाई अगले दिन 2 घंटा पढ़ाई करके, एक्स्ट्रा 1 घंटा और पढ़ाई करके करना पड़ेगा। जी डेली स्कूल जाना है तो उसका अलग टाइम टेबल होगा। स्कूल जी जब नहीं जाना है, संडे है या अन्य किसी कारण से छुट्टी है, तो 8 घंटे और मिल गए, जी मिल जाएंगे ना। तो जी वो जी बिल्कुल। 8 घंटे ये नहीं कि हमें कपड़ा धुलना है तो बाथरूम की सफाई करना है, उसमें नहीं देना है 8 घंटा। जी वो 8 घंटे देने हैं कि आज 8 घंटे मिले हैं, ये 8 घंटे में हमें पूरे पीछे वाली चीजें जो है या तो रिवाइज करने पर फोकस करें, या कुछ जी आगे की चीज पढ़ने पर, यानी 8 घंटा वो पढ़ाई को पूरा दे देना है। तो जी जब टाइम टेबल बना के करेंगे, 2 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो इंतजार करेंगे अरे जल्दी से आए अब एग्जाम। जी और उसके बाद फिर 15-15 दिन का शेड्यूल बना करके रिवीजन करते रहना, हर 15 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाना है, जब ठीक है तक सर, एग्जाम ये ना आ जाए। यही सर हम अपने आप पे भी लागू करेंगे। कोई भी हो, चाहे जी आपकी जी मदर हो, चाहे आप हो, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला, किसी जी भी जी छोटे या बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर ये फार्मूला अपना लेगा, जी बस टाइम अलग हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ सिलेबस कम है इसलिए दो जी महीने में पॉसिबल है। लेकिन अगर जी आप बिल्कुल। सीजल वगैरह की बात करें, वहाँ सिलेबस न, काफ़ी ज़्यादा है। नहीं सर, वो जब इंटर पास रहते हैं ना तो हम्म थोड़ा आधी तूफान में तो लड़के रहते ही हैं हम्म कि ये करेंगे वो करेंगे, जब थोड़ा आते रहते हैं तो बॉटम पे आ जाते हैं। तो हम्म अभी तो सर यही तैयारी जीडी का पे फॉर्म दिए थे पेपर, तो हम्म। इसमें तो नहीं हो पाया सर कुछ नंबर से। लेकिन अब यही यूपी पुलिस की ये वैकेंसी आप क्यों पे देख रहे हैं, इंतजार है सर। ये आप क्यों देख रहे हैं कुछ नंबर से नहीं हो पाया? आप ये देखिए कि आपने जो है कितना उस किया। आप पॉजिटिव सोचिए ना, कि आप ये देखिए ना कि आपको 100% लाना था, अगर आपने जी इस बार 80% लाया है, तो आपको जी ये सोचना चाहिए कि हम 80 तक पहुंच गए हैं, अब हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है बस। जी इस जी बार कोई जरूरी नहीं कि हर कोई जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो जाए। नहीं तो सर, वो तो है। तो अगर उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अगर 90 है, तो आपको जी ये देखना है कि हम 80 पहुंच गए हैं, 90 तक जाने के लिए 10% का डिफरेंस अगर है, तो वो टेन जी परसेंट हम कैसे कवर करें, उसके लिए और कितना तो स्पीड बढ़ानी होगी। जो तैयार है उसको रिवाइज खूब करना है, जी बस 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 वही सर। उसको छोड़ना नहीं है, उसको रिवाइज करना है बार बार। और जो नहीं आता है, जी जो अभी कहीं वीकनेस है, उसको हमें टाइम दे करके उस वीकनेस को खत्म करना है, वो भी हो जाएगा। जी तो कीजिए, आप भी कीजिए, माता जी को भी बताइए, टाइम टेबल बनवाइए, और डेली उनके पीछे पड़े रहिए। वो अपने से नहीं कर पाएंगे, हर किसी के पीछे जब कुत्ता लगा रहता है ना, जी जी अभी वर्ड ऐसा यूज करना पड़ रहा है लेकिन नहीं समझाने नहीं के सर, लिए, कोई बात नहीं। जी, जब किसी के पीछे कुत्ता लगा रहता है तो वो इंसान कितना भी थका हो, वो उतनी तेज भागता है सर। लंगड़ा भी होगा तो भी एक बार कोशिश सही है कर जाएगा दौड़ने का। सर, सर सही है। हाँ, तो इसको वर्ड को मत लीजिएगा, हम एग्जाम्पल से नहीं बोल नहीं रहे नहीं हैं नहीं, वो समझाने के वाली लिए। बात नहीं सर। हम्म लेकिन सर बात ये भी हो जाती है कि मम्मी जैसे खेती बाड़ी है ना, इसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, फिर भी वो प्रयास करती रहती हैं, अपना खुशी इस बात की होती है
वही थोड़ा टाइम कम दे पाएंगी, क्योंकि खेती भी हम लोगों को ना करना पड़े, इसलिए वो एक करती चीज रहती हैं। बताइए, भगवान न करे जी कभी कुछ बुरा हो, लेकिन मान जी। लीजिए कि घर के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाए तो मम्मी कहेंगे खेती हम देखेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? अरे वो तो सर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। क्यों भाई, खेती अब क्या जरूरी नहीं है क्या? नहीं कहाँ- सर, जैसे कि अब कहाँ खर्चा गया चलता खेती, है अब कहाँ गया जी। खेती, अब बताइए। वो तो है ही सर। तो जितना जरूरी किसी का तबीयत खराब होगा हॉस्पिटल में जाना है, क्या इंतजार करें हैं कि हॉस्पिटल का दिन आए तभी हम जो है खेती छोड़ेंगे कुछ समय के लिए? उतना ही नहीं सर वो। जरूरी है ये पढ़ाई उनके करियर के लिए, टेट पास करना। जी जी। यानी कि आप जब सीरियसली लेते हैं किसी चीज को, समझते हैं कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी समय दे पाते हैं। अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या खेती दिख रहा है, तो कैसे पढ़ाई की तरफ उनका रिजल्ट आ जाएगा? जी वही बात हो जिस दिन जाती है जिस ना। दिन वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंट मान लेंगे कि मेरे लिए बहुत जरूरी है ये, जी उस दिन गारंटी से कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट आएगा और 100 से ऊपर नंबर आएगा। जी। तो पहले सोच सोच जरूरी है। आप अगर जी तय जी। कर लेंगे कि मेरे लिए लाइफ में और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, एसएससी ही निकालना है, मेरे जी लिए न मम्मी जरूरी है अभी, न पापा जरूरी हैं अभी, न घर का कोई काम जरूरी है, न खेती जरूरी है, मेरे लिए पहला टारगेट एसएससी सीजीएल है, पहले इसे हर हाल में निकाल के हमें खत्म करना है। जी। तो जिस दिन आप ये तय कर लेंगे, उस दिन हम दावे से करें आपका एसएससी में टॉप पर 1 पर आ जाएंगे आप। जी। जी तो टारगेट तो पहले अपना फिक्स कीजिए, इम्पोर्टेंस तो दीजिए। जी सर। तो यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। थिंकिंग चेंज कीजिए, उनको भी जी जी सर समझाइए, ठीक है? ठीक सर ठीक। चलिए, और कुछ? सर यही थोड़ा जानकारी थी कि इन लोगों को मतलब रहेगा ना सर इसमें, निकाले तो जाएंगे नहीं, ये तो हो ही गया सर। बिल्कुल। मतलब कि इस 2023 में 70 तक हो जाएगा सर फिर? कुछ है आशा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो शिक्षक जो पूरा है वो तो पढ़े हैं, पैरा टीचर हाँ, का तो सेवा उनको समाप्त बता करने हैं। दीजिए अगर टेट पास राष्ट्रीय। नहीं होंगी तो जी उनको प्राइमरी से तो निकाला ही जाएगा, ये कंफर्म है। जी सर, प्री प्राइमरी डाला जाएगा। हाँ, उन वो भविष्य में होना है, पहले टेट वालों का होने जा रहा है। तो जी उसके बाद 6 महीना लग सकता है, और या जो भी, लेकिन तब तक तो 10,000 मिलेगा ना। जी जी। तो टेट निकाल लें, अभी समय है। तो निकाल जी लेंगी तो उनका कहाँ होगा, प्राइमरी में। प्राइमरी से जी। निकाली भी नहीं जाएंगी, प्राइमरी में रहेंगी, पेमेंट भी अच्छा रहेगा, तो उनको जी कहिए कि प्राइमरी पर फोकस करें और पहला टारगेट उनका टेट है। जी। ठीक है, तो उनको टेट जी पर जी। फोकस कराइए। ओके सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है, थैंक्स सर सर। वेलकम।